अब वहां पे अब उदयपुर के राणा जी एक्सपायर हुए, उदय सिंह जी खुद एक्सपायर हुए, तो मेवाड़ के सारे सामंत आ रखे, जनता आ रखी दूर दराज से, ये प्रताप जीते भाई थे, ये सारे बाकी वाले अंतिम संस्कार में गए हुए, और वहां सारी जनता ने देखा कि महाराणा प्रताप वहीं घूम रहे हैं, अंतिम संस्कार वाली जगह पर वहां पर खड़े हैं महाराणा प्रताप, वो अर्थी की कंधा दे के लाए हैं, वहां पर खड़े हैं। तो जनता में आपस में खुसर फुसर होनी शुरू हुई, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे, भाई सबके दिमाग में अगले राजा कौन बनेंगे, प्रताप, ये यहाँ पर कैसे, ये यहाँ पर कैसे। तो एक आदमी ने, किसी ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ कैसे हो, तो पिता की डेथ हुई है, तुम अंतिम संस्कार करने के लिए आए हो, पर आप तो अगले राजा बनोगे, और रिवाज अपना ये कहता है कि जो अगला बेटा राजा बनेगा और पिता के अंतिम संस्कार में भागे। तो प्रताप ने कहा, वो एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा, बाकी पिताजी मुझे राजा नहीं बना के, पिताजी राजा किसको बना के चले गए, जगमग, इसलिए मैं राजा नहीं हूं, राजा कौन है, जगमग। जनता बगावत कर देती है वहां, और जनता ने कहा ये क्या तरीका है, जब मेवाड़ संकटों में घिरा हुआ है, जब मेवाड़ अपने सबसे बड़े शत्रु अकबर का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ का शासन किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रताप सबसे अधिक योग्य है, इसलिए जगमाल को राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार किसको है, महाराणा प्रताप है। जो पिताजी कहेंगे उस आज्ञा को तो मानना पड़े। कृष्णदास चुंडावत आ गया और उन्होंने कहा कि मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, यह तय सलूम्बर का सामंत करता है, मेवाड़ के राणा जी नहीं, और मैं सलूम्बर का सामंत हूं, और मैं घोषणा करता हूं कि मेवाड़ का राणा जगमाल नहीं होगा, मेवाड़ का राणा कौन होगा, प्रताप। तो वही शमशान घाट में नारे लगे, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप। इसका मतलब है प्रताप जनता द्वारा राजा बनाए गए थे। किसके द्वारा राजा बनाए गए थे, बपोती में राज नहीं मिला था, इतने जनप्रिय रहे होंगे वो कि जनता बगावत कर गई अपने पिछले वाले राजा के निर्णय को मानने के लिए। उदय सिंह जी कह के गए, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारा राजा कौन होना चाहिए,